नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध अब भी बरकरार है। किसान आंदोलन के दौरान एक युवा आंदोलनकारी की मौत के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, आंदोलन कर रहे किसानों का गुस्सा क्यों भड़का? दरअसल बुधवार को प्रदर्शन के दौरान 22 साल के एक युवा की मौत के लिए किसान संगठनों ने हरियाणा पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और इसको लेकर आज किसान संगठनों ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया और अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर एक युवा आंदोलनकारी शुभकरण सिंह की मौत के बाद भड़के किसान संगठनों ने आज सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। लिहाजा पंजाब के कई शहरों में आज आक्रोशित किसान सड़कों पर उतरे और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। ये 2 तस्वीरें पंजाब के अमृतसर और फरीदकोट जिले की हैं। दोनों जगहों पर किसान संगठनों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमृतसर में किसानों ने गोल्डन टेम्पल के सामने प्रदर्शन किया और सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं फरीदकोट में पगड़ी पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने सरकार से कहा कि वो उनकी मांगों पर जल्द फैसला ले, नहीं तो वो आंदोलन को और तेज करने पर बाध्य होंगे। दरअसल शुभकरण की मौत के बाद किसान संगठनों ने कल चंडीगढ़ में बैठक की थी और शुभकरण की मौत की निंदा करते हुए इसके लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहराया था। किसान संगठनों ने आज के प्रदर्शन के अलावा 2 और बड़े प्रदर्शनों का ऐलान किया है। इसके तहत 26 फरवरी को दिल्ली जाने वाले रास्तों पर ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने की घोषणा की। 26 फरवरी को पूरे देश के जो ट्रैक्टर हैं वे ट्रैक्टर लेके अपने हाईवे पे जाए, अपना जिला अपना ट्रैक्टर, जो भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे वहाँ पे हो उस पे जाए, ट्रैक्टर को खड़ा करें, दिल्ली की तरफ उसका मुंह खड़ा करें। उससे ये रहेगा कि हमारा रोष है और ट्रैक्टर लेके भी हम जा सकते हैं। ये हमारा प्रदर्शन रहेगा। दूसरा, 14 मार्च को भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट ये कह रहे हैं कि जी बगैर ट्रैक्टर के आप चले जाओ, तो हम 14 मार्च को बिना ट्रैक्टर के दिल्ली में जाएंगे, अपनी मीटिंग करेंगे। 1 दिन का हमारा प्रोग्राम है पूरे स्कीम का। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश में है। इनका आरोप है कि किसान नेताओं से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट को जानबूझकर बंद करवाया जा रहा है। आपको मालूम होगा, एक्स ट्वीट को मोदी सरकार ने हुक्म दिया भी जितनी भी पोस्टें हैं किसान आंदोलन की वो डिलीट कर ली जाए। बेशक उन्होंने कहा भी हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं करेंगे, देश लेवल पे जितनी भी हमारी पोस्टें थी वो डिलीट करवा दी गई हैं। दूसरा, लगभग 175 के ज्यादा जो सोशल मीडिया अकाउंट थे वो बंद करवाए गए हैं। इधर आज हरियाणा के हिसार में बड़ी संख्या में जुटने के बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण बन गई। यहां खेरी चौपटा में बड़ी संख्या में किसान खनौरी बॉर्डर की ओर जाने के लिए जुट गए, जिसके बाद वहां किसानों और पुलिस के बीच टकराव शुरू हो गया। एक तरफ जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ जो हालात हैं पूरे तनावपूर्ण बन चुके हैं। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कैसे हरियाणा पुलिस और साथ के साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं यहाँ खेड़ी चौपटा चौक में इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ हजारों किसानों का जमावड़ा है हरियाणा के, जो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए थे खनौरी बॉर्डर कूच करने के लिए। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान अब भी जमे हुए हैं। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर फिलहाल किसानों का कारवां थमा है, लेकिन जल्द ही इसके एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने की उम्मीद है। खनौरी बॉर्डर से अनमोल बाली और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसान संगठनों ने युवा किसान की मौत के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर पंजाब सरकार ने मृतक के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल है, आंदोलनकारी किसान की मौत पर क्या है सरकारों का रुख? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक खामोशी साधी हुई है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी। 21 फरवरी को किसानों द्वारा दिल्ली कूच की हुंकार भरी गई थी और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान
21 वर्ष के शुभकरण की गोली लगने के कारण मौत हो गई। पंजाब और हरियाणा में आंदोलनकारी किसान की मृत्यु के बाद केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल रखा है। वहीं पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मारे गए किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की अगुवाई पंजाब के किसान संगठन कर रहे हैं। पिछली बार की तरह किसानों के आंदोलन में न तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन सक्रिय हैं और न ही हरियाणा के। ऐसे में किसान संगठनों के बीच तालमेल बिठाने के लिए किसान नेताओं ने नई पहल की है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि किसान संगठनों ने आपसी फूट से निपटने के लिए क्या तरीका निकाला। किसानों के बीच एकजुटता के लिए किसान संगठनों ने 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है जो संगठनों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी। अभी एकजुटता नहीं हुई, एकजुटता नजर नहीं आती। करीब 2.5 साल के बाद एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हुए। पिछले 11 दिनों से किसान संगठन फसलों पर एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोल चुके हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी आंदोलन की अगुवाई पंजाब के किसान संगठन ही कर रहे हैं। लेकिन 2020, 21 और 2024 के किसान आंदोलन में सबसे बड़ा अंतर किसान संगठनों की एकजुटता है। कल जब संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में देश के अलग अलग किसान संगठनों के नेताओं ने शिरकत की तो आंदोलन को लेकर उनके बीच के मतभेद सामने आ गए। ऐसे में किसानों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया गया है। मेंबरों की एक कमेटी बनाई है, उन लोगों से बातचीत करेंगे। ये यहाँ की गठबंधन है, ये भी रहेगा जो एसकेएम के और लीडर है, ये बातचीत करके और फिर दोबारा से सब लोग इकट्ठा हो। जो लोग दिल्ली से इकट्ठा है वे दोबारा लोग फिर इकट्ठा होंगे। दरअसल इस बार किसान आंदोलन में ज्यादातर किसान संगठन पंजाब से हैं और पंजाब के ही अलग अलग जिलों के किसान दिल्ली कूच करने के लिए हरियाणा के बॉर्डर्स पर डेरा जमाए बैठे हैं। पिछली बार की तरह इस बार न तो टिकैत के नेतृत्व वाला पश्चिमी यूपी का किसान संगठन सक्रिय है और न ही हरियाणा का चढ़ूनी ग्रुप पंजाब के किसान संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। लेकिन किसान संगठनों को भरोसा है कि उनके बीच के मतभेद जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे। 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो कमेटी बातचीत करेगी उन साथियों से जो एसकेएम गैर राजनीतिक हैं या उधर किसान मजदूर मोर्चा के संगठन जो एक्चुअली आंदोलन कर रहे हैं, और इसके बाहर अगर कोई संगठन होगा उनसे भी करेंगे कि एसकेएम के साथ मिलके एसकेएम में आके एसकेएम एक साथ होके हम सभी मुद्दे जो हैं किसानों के उसको एक साथ लड़ें। कल की बैठक के बाद सभी किसान नेताओं ने सैद्धांतिक रूप से पंजाब के किसानों का समर्थन किया है, लेकिन फिलहाल उन्होंने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मार्च करने से दूरी बनाई हुई है। किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर 2 बड़े प्रदर्शनों का ऐलान जरूर किया है। 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च का हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर खड़े करना और WT का पुतला फूकने का दिया हुआ है। 14 तारीख मार्च को रामलीला ग्राउंड के अंदर महापंचायत की कॉल दी। इधर सरकार ने फिर दोहराया है कि वो किसानों से बात करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि किसानों की मांगों पर बात करने के लिए 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है जो किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसान आंदोलन में हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के साथ सैद्धांतिक रूप से खड़े हैं, लेकिन फिलहाल वो उनके साथ सड़कों पर उतरकर सरकार पर दबाव डालने से परहेज कर रहे हैं। और इधर किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि किसानों के लिए हरियाणा सरकार की सौगात का आंदोलन पर क्या असर होगा। चलिए आपको सुनवाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए क्या ऐलान किया है। प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समितियां पैक्स ऋण समितियां पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं।
बुधवार को खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों द्वारा किए गए हंगामे और पथराव के बाद हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं पर एनएसए लगाने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले को 12 घंटे के अंदर पलट दिया गया। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि किसान नेताओं पर एनएसए लगाने के फैसले से क्यों पलटी हरियाणा सरकार। दरअसल अभी हरियाणा के किसान मुख्य रूप से आंदोलन में शामिल नहीं हुए और ऐसे में सरकार किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए लगाकर यहां के किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। पंजाब हरियाणा सीमा पर किसान आंदोलन से तनाव की स्थिति है। इस बीच पंजाब के किसानों का साथ जब हरियाणा के किसानों ने दिया, तो हरियाणा सरकार ने एक्शन लेते हुए अंबाला में आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल कुछ प्रदर्शनकारी किसान नेताओं पर कल एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का आदेश जारी किया। लेकिन इस आदेश के जारी होने के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने इसे पलट दिया। दरअसल किसान नेताओं पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में बीती रात अंबाला पुलिस ने कुछ किसान नेताओं के घर पर एनएसए लगाने का नोटिस चिपकाया था, मगर कुछ ही घंटों बाद अंबाला पुलिस ने अपने इस विवादित फैसले को वापस ले लिया। ये फैसला नहीं लिया गया था कि रासुका लगाया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा था और मात्र विचार विमर्श ही चल रहा था, जिसको अभी हम लोगों ने रिकंसिडर किया है और अभी हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल इस विषय में आगे अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और मैं सभी जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं और उनके नेता हैं उनसे हरियाणा पुलिस की तरफ से अपील करूंगा कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें और कानून व्यवस्था बरकरार रखने में हमारा सहयोग करें। इससे पहले अंबाला पुलिस ने कहा था कि उसने राज्य की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हरियाणा के किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और ये कार्रवाई आपराधिक गतिविधियां रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमल में लाई भी जा रही है। किसानों से मेरी यही अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें, कानून व्यवस्था को समझे, शांति बनाए रखें, अननेसेसरी जो है किसी तरह का कोई हमारे लिए भी परेशानी ना करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, शांति बनी रहेगी, तो हमारी तरफ से कोई किसी तरह का अननेसेसरी एक्शन नहीं लिया जाए। हालांकि आज किसान नेताओं पर से एनएसए लगाने वाले आदेश को वापस लेने के साथ ही हरियाणा पुलिस किसानों को हिदायत भी दे रही है कि किसान लॉ एंड ऑर्डर हाथ में न ले, क्योंकि अगर शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिलहाल धारा 144 जो है वो लगाई गई है और उसी की पालना के लिए सख्ती बरती जा रही है और किसान प्रदर्शनकारियों से कहीं ना कहीं ये अपील भी कर रहे हैं कि वो लोग खुद जो है इस आंदोलन में हिंसा का रास्ता न अपनाएं। दरअसल हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों की तरह आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं। ऐसे में हरियाणा के किसान नेताओं पर एनएसए लगाकर हरियाणा सरकार यहां के किसानों के गुस्से को भड़काना नहीं चाहती। शायद यही वजह है कि बीती रात आंदोलन में भागीदारी निभाने वाले किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई सोच रही अंबाला पुलिस ने रातों रात अपना आदेश वापस ले लिया। अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत के बाद सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसान संगठनों ने 21 फरवरी यानी बुधवार को दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन इस दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद दिल्ली कूच के प्लान को 2 दिनों के लिए यानी कि आज तक के लिए टाल दिया गया था। ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल यह है कि कैसे आगे बढ़ेगा किसानों का दिल्ली कूच प्लान। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी ललित शर्मा। किसानों और पुलिस के बीच अंबाला के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर तनातनी देखने को मिल रही है। 21 फरवरी को जिस तरह से किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली थी, उसके बाद से किसानों ने अपना दिल्ली कूच कार्यक्रम 2 दिनों के लिए रद्द कर दिया था। अब किसानों की अगली रणनीति क्या रहने वाली है, इसका फैसला किसान आज शाम तक लेंगे। किसान आंदोलन की आग पर सियासी रोटियां जमकर सेकी जा रही विपक्षी दलों के लिए तो ये केंद्र सरकार पर हमले के लिए एक अच्छा मौका साबित हो रहा है। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि किसान संगठनों के प्रदर्शन पर सियासत क्या रंग दिखा रही है। चलिए आपको सुनवाते इस मामले पर सियासी सुर। देखिए, किसानों की जो समस्या है बड़ी जटिल है, उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग भी घुस गए हैं, कुछ कई तरह की इश्यूज हैं जो उसमें रिजॉल्व होने हैं। तीनों केंद्रीय मंत्री
दिन रात चर्चा करके इसके समाधान के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री अन्नदाता को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं अपनी पॉलिसीज में। पंजाब के नहीं पूरे मुल्क के किसान उत्तेजित हैं और इसलिए हमने ये मांग की है कि एमएसपी एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए और एमएसपी का कानून तुरंत पास किया जाए। उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा जी। दोनों ही तरफ से एक धैर्य की आवश्यकता है जी और कतई भी कोई हिंसा ना हो। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।